बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी अलाइड स्कूल जुबली टाउन से मैथ की टीचर मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक लाजमी बात कहना चाहूँगी। आपके घर में 17 साल से बड़ी उम्र के जो अफराद हैं वो वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं ताकि हम इस वबा से बच सकें। बेटा, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं। इसमें एक्सरसाइज करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और टेस्ट होंगे। ये आप लोगों ने पेज जो शो हो रहा है स्क्रीन पे इसी तरह का टैग बनाना है, उसमें यूनिट का नेम लिखना है, एक्सरसाइज लिखनी है, ये डेफिनेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव है एंड टेस्ट है। इसको अपने क्या करना है, व्यू मार्कर से ड्रा करना है। बेटा, इसमें टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं, फोकस है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, एक्सरसाइज 2A है, पेज नंबर 22 है। अब टॉपिक का हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं। अगर हम 2 का टेबल्स देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 8 होते हैं। तो ये हमारे पास 2 4 8 12 10 सो ऑन हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और 1 × 2 ये हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इसी तरह आज हमने डिस्कस करना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है कि एनी नंबर्स विद 0 2 4 6 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मीनिंग है बेटा, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हों उनकी यूनिट प्लेस में हमारे पास इवन नंबर्स होने चाहिए। 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हमारे पास ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अगर वो यूनिट प्लेस पे होंगे तो वो क्या नंबर्स होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे। अब यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है कि राइट साइड पे जो हमारे पास नंबर फर्स्ट नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब हमारे पास उन्होंने कहा इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं कि जो 2 के टेबल्स पे डिवाइड हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 4 है, 4 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 6 है वो भी डिवाइड हो रहा है, 8 है वो भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। इस रूल को हम क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2 बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रूल आ रहा है, रूल नंबर 2 है इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू आर नंबर विच इज़ डिविजिबल। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा नंबर्स हो, अगर आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, अगर उनको हम प्लस करें, प्लस करने से जो आंसर आता है वो अगर हमारे पास 3 पे डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल ऑफ नंबर 3 होगा। अब नेक्स्ट मैं स्क्रीन शो करती हूँ, उसमें आपकी हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स की हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 हम कैसे चेक कर सकते हैं। बेटा, अब नेक्स्ट पेज आपके पास शो हो रहा है। उन्होंने कहा है बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास कोई नंबर्स दिए हों, जैसे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, उनको प्लस करें, सम लें। अगर सम लेने से उसका नंबर जो आएगा हमारे पास वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 होगा। अब एग्जाम्पल देखें, 1 6 3 दिया हुआ है, इक्वल हम क्या करेंगे, 1 + 6 + 3 करें, इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 जो है नंबर वो हमारे पास 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 3 3 3 दिया हुआ है, 3 33 दिया हुआ है। अगर इसका हम सम लें, 3 + 3 + 3 इक्वल हमारे पास 9 आएगा। अब ये 9 जो है 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। डिविजिबिलिटी हमने 3 की कैसे चेक करनी है, अगर आपके पास कोई भी नंबर्स दिए गए हों उनका सम लें, सम लेने से जो हमारे पास आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल्स पे डिवाइड हो रहा होगा तो वो हमारे पास 3 का डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 3 दिया हुआ है, एनी नंबर्स विद 0 and 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर हमने डिविजिबिलिटी बाय 5 की चेक करनी हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर जो दिए गए हों उसमें उनकी यूनिट प्लेस को देखें, अगर वो हमारे पास 0 and 5 आ रही हो तो वो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5 होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, 5 2 5 0। अब ये देखिए यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। अब नेक्स्ट पे देखें, 3 4 5 दिया हुआ है, 5 जो है वो हमारे पास 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि ये भी नंबर्स क्या होगा, डिविजिबल बाय होगा 5 पे होगा। रूल नंबर 4 आ रहा है। रूल नंबर 4 में उन्होंने कहा एनी नंबर विद 0 एट द एंड प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10।
अब हमने क्या देखना है, जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उनके लास्ट में देखना है कि अगर हमारे पास एंड वाला यूनिट प्लेस जो है वो हमारे पास 0 आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाय 10 बोलेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं 50, 200, 1000, 250 दिया हुआ है। अब 50 देखें लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा। अब नेक्स्ट देखें 200 आ रहा है, इसकी यूनिट टू हमारे पास प्लेस वैल्यू जो आ रही है 0 आ रही है, ये भी नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 10 होगा। नेक्स्ट 1000 देखें, वो भी हमारे पास प्लेस वैल्यू 0 आ रही है, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। 250 को चेक करें तो हमारे पास इसमें भी प्लेस वैल्यू 0 आ रही है, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। नो बेटा, अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर हम इसका 4 स्टार्ट कर रहे हैं। विच आर दी फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। अब हमने इसमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं ABCDEFGH दिए हुए हैं, इसमें हमने देखना है कि ये 2 पे डिविजिबल हैं या नहीं है। अब फर्स्ट में देखें, ए हमारे पास 2 0 0 दिया हुआ है। 0 जो है हमारे पास इवन नंबर है। हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देखी थी कि अगर हमारे पास जो उनकी प्लेस वैल्यू दी हो वो अगर इवन नंबर्स हों 2, 4, 6, 8, 0 हों तो वो हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। अब ए पार्ट में हमारे पास जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है वो 0 है, इवन नंबर है, ये डिविजिबल होगा। बी पार्ट में प्लेस वैल्यू 6 है, वो भी डिविजिबल होगा। सी में हमारे पास 7 है प्लेस वैल्यू, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। डी पार्ट में 187 है, 7 नंबर जो प्लेस वैल्यू आ रही है 7 आ रही है, 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज दिस इज़ नॉट अ इवन नंबर, दिस इज़ ओड नंबर। अब ई पार्ट में देखें 134 दिया हुआ है, 4 इज़ अ इवन नंबर, दिस इज़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। एफ पार्ट में 2032, 2 इज़ हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास ये भी क्या होगा, एफ पार्ट भी डिविजिबल बाय 2 होगा। जी पार्ट में हमारे पास 139 आ रहा है, प्लेस वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है, 9। जी बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे देखें, पार्ट हमारे पास ABEF जो आ रहा है आर डिविजिबल बाय 2 हैं। हमने पीछे डिस्कस भी किया है क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस में हमारे पास 2 इवन नंबर आ रहा था, इसलिए इवन नंबर्स आ रहे थे। 0 था, 2 था, 4, 6, 8 था, तो ये हमारे पास नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2 हैं। अगर हम पार्ट CDGH देखें, ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 नहीं है बिकॉज इनमें हमारे पास लार्ज यूनिट प्लेस में इवन नंबर नहीं था, ओड नंबर था, इसलिए हमारे पास ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी है। ए पार्ट में 624, बी पार्ट 2358, सी 130, डी पार्ट 3612। हमने जो रूल पढ़ा है डिविजिबिलिटी बाय 3 का, उसमें क्या है कि ये हमारे पास जो नंबर्स दिए जाते हैं अगर हम उनका सम लें, सम लेने से हमारे पास जो आंसर आता है वो अगर हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज शो करती हूँ, उसमें हमने इसके सोल्यूशन किए हैं, उससे आपको फर्दर क्लियर होगा कि हम इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं बाय 3 की अगर दी हो। जी बेटे, अब देखें कि हमारे पास ए पार्ट आ रहा है 624 आ रहा है, इसको हम अगर प्लस करते हैं 6 + 2 + 4 करें तो वो इक्वल हमारे पास 12 आ रहा है। 12 हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें, 2358 आ रहा है, 2 + 3 + 5 + 8 करें इक्वल हमारे पास 18 आता है। अब ये 18 जो है 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट सी पार्ट में देखें 130 आ रहा है, 1 + 3 + 0 करें इक्वल 4 आएगा। अब ये जो 4 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, इसलिए ये नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अगर हम इसका डी पार्ट चेक करें, उसमें देखें 3612 दिया हुआ है, 3 + 6 + 1 + 2 करें वो हमारे पास इक्वल 12 आता है। अब 12 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 होगा। आज के लेक्चर में हमने रूल्स पढ़े हैं डिविजिबिलिटी के, उसमें हमने पढ़ा है कि डिविजिबिलिटी अगर 2 की चेक करनी हो, 3 की चेक करनी हो, 10 की चेक करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट रूल में हमने कहा है कि अगर
2 की चेक करनी हो तो अगर उसकी यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। अगर हमने 3 की चेक करनी हो तो उन नंबर्स का हमने सम लेना है। सम लेने से अगर वो हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होंगे। और हमने नेक्स्ट रूल में पढ़ा है, रूल में उसमें उन्होंने डिविजिबिलिटी बाय 5 की कहा है चेक करें। उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमने यूनिट प्लेस पे चेक करना है, अगर 0 एंड 5 दिया हो तो वो हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में 10 दिया हो, 0 दिया हो तो वो हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस किया है, उसमें हमने डिविजिबिलिटी 2 एंड 3 की चेक की है। अब नेक्स्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 10 एंड 5 की चेक करनी है। उसमें देखना है कि उसको हम कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए भी हमने यही रूल अप्लाई करने हैं। बेटा आप लोगों ने ये लेक्चर अपनी नोट कॉपी पे नोट करना। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिल सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।